अभी एक ब्रेस्ट, उसको मैंने इस तरह से काट लिए। इसका हम टिक्का बनाएंगे। पहले इसके अंदर डालेंगे हम आधी चम्मच पेपरिका पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। दही 1 प्याली, नींबू आधा। व्यूअर्स, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। नींबू और जो मसाला जाते हैं टिक्के के, वो हमने इस पर लगा दिए हैं। आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको मिक्स करके रख लेंगे। और हमें टिक्के के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो जिसके बगैर टिक्का बन ही नहीं सकता, वो ये कोयला है। इससे हम इसको स्टीम करेंगे तो हमारा टिक्का तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, अब हम टिक्के को गोश्त को जो है वो फ्राई पैन में रख देंगे। आँच हल्की रखिएगा। अब हम ये थोड़ा पानी डाल देंगे। इसमें तेल पहले से मिक्स हुआ है थोड़ा सा। अब हम इसको ढक देंगे। हम इसको ढक के गोश्त गलने तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स, टिक्का हमारा तैयार हो गया। देख लें आप, टूट रहे, देखें। अब हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। इसको पहले कुचल लेंगे, फिर इसमें कोयले का दम लगाएंगे। अब हम इसको भाप लगा रहे हैं। आलू हमने छील लिए। अब हम इनको फ्राइज़ की तरह लंबा लंबा काटेंगे। हमने इसको आधे आधे इंच मोटे काट लिए। ऐसे हम सारे आलू काट लेंगे और फिर इसके बाद इसके फ्राइज़ बनाएंगे। इसे काट लिए सारे। अब हम इसके फ्राइज़ बनाएंगे। मेरे पास मशीन नहीं है, मैं फ्राइज़ हमेशा हाथ से बनाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे ये फ्रेंच फ्राइज़ कट गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो रहा है। अब हम चिप्स को फ्राई करेंगे। चिप्स हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल सेम फ्रेंच फ्राइज़ ही बनाएंगे जैसे चिप्स बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे। ये हमारे चिप्स जो है वो फ्राई हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ की किस तरह से लेयरिंग लगती है। पहले हमने ये सॉस बनाया मायोनीज़ मिला के। इस सॉस की रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम ये चिप्स लगाएंगे। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो यही सॉस लगाती हूँ। इसी तरह से बना के बहुत मज़े का जायका बनता है। अब हमने ये फ्राइज़ लगा दिए। अब हमने जो टिक्का बनाया था इसको हमने क्रैश कर लिया था। अब इस तरह से वो फैला के लगाएंगे। व्यूअर्स, बाज़ार में ये बहुत महंगी प्लेट बनती है। एक छोटी सी प्लेट होती है और कम से कम 250 से 300 रुपये की होती है। लेकिन अगर हम घर में बनाएं तो 500 से 700 रुपये में बहुत अच्छा, और सब लोग बड़े तबीयत को रच के खा लेते हैं। बाहर से हम जो मंगाते हैं या बाहर जाके जो हम खाते हैं तो हमारा दिल भी नहीं भरता, वो प्लेट खाली हो जाती है। तो व्यूअर्स, घर में बनाया करें। गाजर, शिमला मिर्च, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है। सॉस लगाएंगे। अब हम केचप लगाएंगे।
और इसको भी फैला लेंगे ताकि हर जगह से हमें जो है एक जैसा टेस्ट आए। स्लाइस मोज़रेला और चेडर के स्लाइस लिए थे मैंने। अब मैं एक स्लाइस मोज़रेला का लगाया है, एक चेडर का लगाया है, फिर एक मोज़रेला का लगाया है, एक चेडर का लगाया है। थोड़ा सा फासला देके लगाएंगे क्योंकि पिघलेगी तो फिर मिल ही जाएंगे खुद। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे। अब इसको उठा के माइक्रोवेव में रखेंगे। अब इसको हमने माइक्रोवेव में रख दिया। जी व्यूअर्स, ये हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। देख लें, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लुक आ रहा है। अच्छा, जब आप ये ओवन में रखें तो उस वक्त तक रखें जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए, चाहे वो 10 मिनट लगें या 15 मिनट। मेरे माइक्रोवेव में जो है वो तो 10 मिनट के अंदर चीज़ मेल्ट हो जाती है। मेरा पिज़्ज़ा भी 10 मिनट में तैयार होता है माइक्रोवेव में। अब आपके माइक्रोवेव का मुझे मतलब नहीं पता है कि आप कितने मिनट रखते हैं तो आपका पिज़्ज़ा तैयार होता है। जितने मिनट पिज़्ज़ा रखते हैं तैयार होता है, उतने ही मिनट आपने ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी रखने। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।